विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं। वही सीन आपके सामने है। इस पर शांति बनाए रखें, आपका सहयोग जरूरी है। लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट है। अरे दुष्टों, लगता है अब तुम्हारे निकट ही है। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारी मृत्यु का सामान लेकर आता हूँ।
मुनीवर के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। मुनीवर, सब खैरियत तो है? आपने तो दर्शन किए और मुझे कृतार्थ किया। हम फकीरों का यहाँ पर गुजारा नहीं, कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर के जाता किनारे पे जाकर बसेरा किया, रहना वहाँ पर मुनीवर, क्या आपको मालूम नहीं कि अवधपति के राज्य में कोई राक्षस तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता? अंधे, महाअंधे, वो राक्षस इस प्रकार हमारा हमको राक्षस जो है हमें परेशान करते हैं और आपको कानोधन खबर नहीं, वो हवन में ठगियां डालते हैं, मांस रक्त को दान करते हैं। मुनीवर, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ और उनकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूँ। नहीं नहीं राजन, अब आपकी चौथी अवस्था आ चुकी है, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता। इस कार्य के लिए तो मेरे साथ राम और लक्ष्मण को साथ भेज दीजिए। नहीं मुनीवर, वो नादान है, मैं उनको आपके साथ नहीं भेज सकता।
चिरंजीव रहो मेरे दाल। आयुष्मान भव। यशस्वी हो। गुरु जी प्रणाम। यशस्वी हो। गुरु जी प्रणाम। मुनिवर ले जाइए मेरी हंसों की जोड़ी को, और जब आपका कार्य पूर्ण हो तो इनको भली प्रकार पहुंचा दीजिए। आप किसी प्रकार की चिंता न कीजिए, सब कार्य भगवान कृपा से संपूर्ण हो गए। जैसी आज्ञा। प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। आयुष्मान भव। अभी आपके सामने ताड़कावत, हाँ जी, अभी ताड़कावत का सिंह आपके सामने तैयार है, शांतिपूर्वक दे दें। ये बच्चे शोर ना करें। यह कौन सा स्थान है? यह नारी और स्वभाव की माता का ताड़का का स्थान है। वो बहुत दुष्ट और पापी है। क्या वह भी अपने पुत्रों की तरह ज्यादा दुष्ट है? वो उससे भी अधिक क्रूर और दुष्ट है। भैया लक्ष्मण, जरा तो ऋषिराज के साथ सावधान हो जाओ। जल्दी आप जाने कौन से समय यहाँ आ जाए।
भ्राताश्री। हेलो 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 आपके बीच में से ताड़का निकलती हुई अभी आपके बीच में मेरा भोलेना और दोस्त बहुत उछल कूद हो गई, अब जरा पकड़ ले, तैयार हो जा। बस एक ही बाण में लंबी पड़ गई। बोलो श्यामती रामचंद्र की जय। बेटा, ये तो सब आपकी दया मेहर से हुआ है।
आगे चलना चाहिए। वो भी सामने से आ रहे हैं, थोड़ा उन्हें भी थोड़ा सबक सिखाने लगाओ। आप तनिक भी चिंता ना करें, वो भी अपनी माता की तरह पल पाएंगे। उस पापेट का तो खात्मा हो चुका लगता है, अब उसके बच्चे आने को तैयार होंगे। भाई लक्ष्मण, जब तुम भी सावधान हो जाओ। जी ब्रदर जय शंकर। ज्यादा बक करे, कल जुबान तो बंद, वहां तो तीर चला चुकी, अब आए फर्जंद। ज्यादा जवान चलाओगे, हाथ के घाट काट के जाओगे। वो तो समय ही बताएगा कि कौन यमलोक जाता है। और दोस्त जरा युद्ध के लिए तैयार हो जा। हाँ, तुम भी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
है। अब तुम थोड़ा विश्राम करो, टाइम का समय हो गया है, थोड़ा प्रार्थना कर ली जाइए। जो आगे बढ़े ना कोई दूर आपकी तरफ रहा है। हाँ बेटा, उसको आने दीजिए। मिथिलापुरी का हाँ हाँ, उसको आने दो। प्रणाम। कल्याण हो। ये पत्र राजा जनक जी ने भेजा है। बहुत अच्छा। बेटा राम, जरा इसको पत्र को पढ़कर सुनाओ। जी गुरु जी। सेवा में माननीय विश्वामित्र जी, सादर प्रणाम। आपको मिथिलापुरी में देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। आप यहाँ आकर हमारे देश की शोभा बढ़ाएं। सीता का जाने की कोशिश की है, उसमें आप आकर उसको आशीर्वाद दें। मुनि जी, आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा बेटा, हमें मिथिलापुरी की ओर चलना चाहिए। चलना जनकपुर होके चले, मोती चलना जनकपुर होके चले।
आज्ञा हो तो हम दोनों भी आपके साथ चल सकते हैं क्या? हाँ बेटा राम, तुम दोनों बहुत खुशी से तैयारी कीजिए। ये स्वयंवर तो तुम्हारे लिए ही रचाया गया है। अब देरी न करो और शीघ्र मिथिलापुर की ओर चलो। जो आज्ञा ढूंढे। चलो बेटा। अभी होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कन्यादान के लिए कुछ ना कुछ अवश्य देके जाए। नव ब्राह्मण कमेटी का उत्साह बढ़ाइए। बहुत अरसे बाद आप लोगों को मौका मिला है हमारे बीच में आने का। कोविड से बहुत देश में हानि हुई और 5 वर्ष बाद एक बार फिर आपके बीच में नव ब्राह्मण कमेटी के कलाकारों द्वारा ही मंचन किया जा रहा है। अगर आप हमारा सहयोग देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हम दिखाएंगे। इस बार का दशहरा महोत्सव जो बड़ा ही आलिशान 100 रुपये यूपी से हमारे इलाके को दान करते हैं। मैं छोटू जी का दिल से स्वागत करता हूँ। जीत सिंह जी 100 रुपये टोडापुर वाले हमारे इलाके को दान करते हैं। मैं इनका भी दिल से स्वागत करता हूँ। प्रशांत जी ताड़का के रोल पर 501 रुपये दान करते हैं। मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। राकेश राकेश टोडापुर 201 रुपया। पवन यादव होली चौक वाले हवेली वाले 100 रुपया हमारे लोगों को दान करते हैं। मैं उनका भी दिल से आयुषी प्रजापति 50 रुपये। वर्षा रावत 50 रुपये। सिकंदर पूसा बिल्डिंग 50 रुपये। निशा यादव वाइफ ऑफ ओम प्रकाश 51 रुपये दान करती हैं। बहुत कम है, 51 रुपये से काम नहीं चलेगा। 1100 रुपये मेरी तरफ से मैं कन्यादान के अवसर पर लीला को दान करता हूँ। मैं सभी दानी सज्जनों से निवेदन करूँगा कन्यादान में जरूर सहयोग। यादव का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 5100 रुपये उन्होंने पहले दिए और 501 रुपया कन्यादान के अवसर पर 502 रुपये हमारे लीला को दान करते हैं। सॉरी 5601 रुपया हमारी लीला को दान करते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सभी से निवेदन करूँगा
सभी सिंह तैयार है। सभी से निवेदन, कृपा हमारी मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जोर से तालियां बजाएंगे और श्री रामचंद्र की धन्यवाद। सीता माता की क्या वो सभी आप जी महाराज, जिन जिन राजाओं को हमने निमंत्रण भेजा था वे सभी आ ही रहे हैं।
जी महाराज। सभा में आए हुए को हमारी प्रतिज्ञा सुना दी जाए। आज यहाँ पधारे हैं बलधारी वीर पुरुष कुलधारी है। और ये कमान जिसे नीचे होते जाना। उसे होवे अभिमान आ करके इसकी प्रत्यंचा बांध दे। और महारानी राजकुमारी सीता को विवाह करके ले जाए। राजन बने। बंधे हुए धनुष पे, बंधे हुए धनुष पे किसका तुम बल है? लगता है ये उठ नहीं पा रहा है। फूंक निकल गई, उठ नहीं पा रहा है। एक दूसरा धनुष मैं टुटके में तोड़ दूंगा। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है। इसमें सरसों का तेल है। अब तू नहीं तोड़ेगा, तू फेल है। चक्कर आ गए महाराज को भाई। अरे ये की मिट्टी का बना है। ये तो बहुत भारी है। चल हुआ चल। भाई ये हत्या पता नहीं कहाँ से आ गई। महाराज की तबीयत खराब है भाई। महाराज दी राज महाराज लंकेश। शंकर के
पैर नीचे हो रही। परंतु गैस को नहीं बुलाना। तुझे ये क्या कही? ये तो लंकापति रावण को भूल गया। क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? लंकेश, मैंने तो दूत को भेजा था, शायद वो अब तक नहीं पहुंच सका। पवन ने, समुद्र में इतना साहस नहीं है कि वो गैस का प्रमाण न दे। राक्षस हरदर ले जा रहा है। मुझसे बहुत जो मुझे इस स्वयंवर में नहीं आना चाहिए था। मुझे काम याद आ गया। मैं पहले मैं तुझको इस स्वयंवर में नहीं जीत सका, परंतु एक दिन मैं तुझे लंका की महारानी बनाऊंगा। ये शंकर के
अफसोस पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। क्षत्रियों का स्थापना हो गया। नीचे से जाना। नहीं तो ये एक साधारण सी कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। यदि मैं पहले से बनता तो पर कभी ना रचाता। अफसोस हे परमात्मा, अब मेरी सीता का क्या होगा? जो मैंने प्रण किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा। सीता जन्म भर कुंवारी रहेगी। अफसोस अफसोस। राजा जनक, जरा जमान संभाल कर बात कीजिए। इस प्रकार के अशुभ शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। यूं घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना ये कहा कि इंसानियत है। यदि कुछ राजाओं से दिल न चढ़ा तो सभी को काया ठहरा दिया। न सोचा न विचारा। जब तक क्षत्रिय वंश का एक एक बच्चा इस पृथ्वी पर जीवित है तो क्षत्रिय वंश पर उंगली उठाने वाले आप कौन हैं? मैं बड़े भाई की आज्ञा के बिना लाचार हूं, अन्यथा इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर देता और आपके अभिमान को चकनाचूर कर देता। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। श्री राम के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द कठोर सकते हैं। वो पृथ्वी वीरों से खाली है। प्राचीन धनुष का क्या कहना? सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समान से चुटकी में तोड़ फोड़ डालूं। गुस्सा करते हो भाई? जब गुरुदेव के साथ है तो आप इतना क्यों व्यक्त करते हैं? आओ आगे स्थान ग्रहण करो। भ्राताश्री, आप देख नहीं रहे राजा जनक किस प्रकार कैंची की तरह जवान चला रहे हैं। पिता लक्ष्मण, राजा जनक ने तुम दोनों को पहचाना नहीं, इसलिए तुमसे ऐसी भूल हुई है। थोड़ी देर रुको और अपने गुस्से को ठंडा रखो। इधर जनक महाराज अफसोस में पड़े हुए हैं और इधर सारे राजा खड़े बैठे हैं। हे रघुकुल नंदन, उठो और तुम इस कमांड का चिल्ला चढ़ाओ जिससे राजा जनक का भ्रम दूर हो। जो आज्ञा गुरुदेव। सावधान! दसों दिशाओं के दिग्गजों सावधान! आकाश के चंद्रमा, सूर्य सावधान! अब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यह पृथ्वी डगमगा जाए। इसलिए तुम सब अपने अपने स्थान पर सावधान रहना और मैं भी अपने स्थान पर सावधान रहता हूँ। यही वो भगवान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। गुरुजी आशीष दीजिए।
श्रीमती रामचंद्र की। श्री रामचंद्र की। बोलो लक्ष्मण कुमार की। मंत्री जी जी महाराज। जाओ, हेलो हेलो आओ, हेलो हेलो। कैसी आपकी आंखें महाराज? और सब कुशल मंगल आपकी कृपा है। रिसीवर प्रणाम। आयुष्मान रहो राजा। दर्शन से किया बड़ा उपकार, कृपा दृष्टि से आपकी पूर्ण हो जाए। प्रणाम। आयुष्मान भवा। राम लखन दोनों जियो। व्याप भय में होए उज्जवल कीर्ति निर्भय होके जिए। कहो जनक क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया जा रहा है। मैं यहाँ पे हैं? ये क्या? शिव धनुष का ये हर्ष, मेरे गुरुदेव के धनुष का ये हर्ष, जिसको माता पार्वती वासुकी नाग की तेजली में लपेट के रखा करती थी। शिवगण नित्य जिसका पूजन किया करते थे, उसका ये हर्ष, ये हर्ष किसने सच बतला? ये दरबार किसने तोड़ा है? इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बतला और मैं तो पटक डालूंगा। राज्य पृथ्वी पर चार रखना सब उलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जिस पर खुदों की दया हो एक काम वही कर सकता है। ब्राह्मणों का कृपा पात्र वो जिस पर आशीष आपका रहता है। सेवक वे है जिसका सेवा ही जीवन है। जो भैरवी जैसा काम करे वो ईश्वर से का भोजन है। हे राम मनो है अगवादू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल में याद आई तिरका है चोर की नगरी में। सच है, दुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने नीचे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले वह बोल उठे तो दोषी उन्हें ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर जोड़ा है। जो कुछ करना हो आप करें, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में बहुत धनुष तोड़े तो कभी ना रिसिया है इसने। क्या इस जन्मे में डाल चढ़े तो स्वामी कर्माए इसने। ओ राजा के लगे क्या नहीं वो सवाल रहा है तू? वो जैसे क्रोधी के आगे यूं हाथ निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष है अनुभव है। ऐसा प्रचंड को दंड भला क्या छोटी छोटी नहीं सके? श्रीमान आप तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने
कहना है राजपूतों का जो कहना चाहता है रण में अपराध क्षमा हो महामुनि चाहिए शांति बालक 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 क्या हुआ तुझे जो मुझे डांटना चाहता है क्या तोता रीबा मन समझा जो मुझे डांटना चाहता है मुझको सीधा ब्राह्मण ना समझ मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ बलवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी खूनी नोई हूँ मेरे इस खूनी फरसे ने कुत्तों की नदी बहाई है कई बारिश आर्य भूमि पर चित्राणी गांड बनाई है कुछ दंड काटने वाला है तू भी लोग इस फरसे को तो लहू चाटने वाला है बस इसके एक फरसे से वीरों का स्वर बार पड़ा हल्दी की एक गांठ पर ही अंसारी का बात चांद पड़ा अब बीत चुकी इसकी बात जय शस्त्र हो गया गुट्ठल है फरसे में अपने धार नहीं जो बूढ़ी पानी पेपर है आज तू जीवित नहीं जाएगा तू बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे बलिहारी आप तो फूक होते उद्याचन पर्वत हिला रहे हम तो माई के लाल नहीं जो फूहू से कम रह जाए हम छुई हुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुझ रह जाए तुझ महाबुरा से हंसी छोड़ अन्यथा रुलाएगा फरसा बतेगा दांत अभी करते और स्वाद चखाएगा बच्चा तू बच्चा है बच्चा ही रहे तू मेरे दर से मरता है वो जैसे क्रोधी के आगे तू लड़कपन करता है श्रीमान आज जी हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं शोभित नहीं बड़ों को यह जो बच्चों के मुंह चलते हैं मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो फरसे से खटिया जाए वह है आपके क्रोध बल से अत्यधिक मुआवजा आ जाए जो पितृण से उड़ीन हुआ तो माता का बलिदाता है गुरु ऋण के कारण एक बार फिर वही हाथ खुजलाता है इस कारण उस उधार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं अपने इस पुलिस बुलाने से तेरा बलिदान करूंगा मैं श्री महाराज जी हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं शोभित नहीं बड़ों को यह जो बच्चों के मुंह लगते हैं मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो फरसे से खटिया जाए वह है आपके क्रोध बल से अत्यधिक उबालना आ जाए जो पितृण से उड़ीन हुआ तो माता का बलिदाता है गुरु ऋण के कारण फिर वही आज एक बार खुजलाता है इस कारण उस उधार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं अपने इस पुलिस बुलाने से तेरा बलिदान करूंगा मैं बरसात दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो क्या काल आपका फान है जो उसको साथ में लाए हो यह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा बलिहारी में उन हाथों का जिसने माता का काटा गुरु ऋण अब तक माथे पर है उसको मैं चुट्टा कर दूंगा ले आए आप महाजन को तोड़ी तोड़ी चुट्टा कर दूंगा छोटा है पर बड़ा ठीक छोटा है सोने के लोटे में जो दूध विष मिलाकर खोटा है शंकर के धनु को खट खट करता नमन अपने बलता परिवारों में खेला वो देखा नहीं है लड़का इस दिन जल में आएगा जब शान धरी रह जाएगी ये तय पड़ी हो भूमि पर और हाथ को फर्क सिखाएगी वर्षों की बनी हवेली भी कुछ घंटों में ढल सकती है मंडल में आयु बीत जाती खंडन में देर न सकती है इसलिए डरपोक करते हैं जो मंडन करने वाले हैं अभिमान करे किस बल का हम जब खंडन करने वाले हैं हाथी के निकले हुए ना देखो तो कितने छोटे हैं पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं रनिवासों के रहने वाले जब रणके वाले पड़ते हैं उस समय काल भी हो तुम लोग तो कुश्ती उससे लड़ते हैं धिक्कार बुझाओ पर मेरी जो इस पर ना प्रहार किया
उद्धार किया है नहीं सवाल बालवत का, जो खुद ये मरना चाहता है, न देना कोई दोष मुझे, अब मेरा फरसा चलता है। ए मुनिवर, आओ इनका अपराध क्षमा कीजिए, इनको क्षमा कर देना चाहिए। आपके आग्रह से मैं इसको छोड़े देता, अब तक तो जो मैं क्रोध किया मैं उसको वापस देता, लेकिन तेरे तरीकों छोड़ देखो, वो अभी जो मुस्कुराता है, उसका मुस्कुराना मेरे पे बिजली गिराता है। कुछ उसको भी शिक्षा दो, हर चीज मुझसे कहते हो, मेरी आंखों के आगे से तो ऐसे हटाते हो। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मुंह चले जाओ, छाती में धड़कन होती है तो उस पर हाथ चले जाओ। तुम बिन बुलाए आए थे, कहीं चले जा सकते हो, अनुराग धनुष जो से है इनको भी ले जा सकते हो। मेरे ब्राह्मण दोही, आप तो इस फरसे से नहीं बचेगा। क्योंकि इस टोली में उचित अनुचित कहा रहता है, ये तो वो गंगा का बहाव किस और चाहे बहता है। ब्राह्मणों की भांति आप आते तो सहले ये लाते भी, वीरों का वेश देखकर स्नेह है इतनी बातें की। सबका तो अधिकारी, ये हर तरह निर्दोष है, सच्चा अपराधी होगा। हे राम, सभा के मत खड़ा, मैं कहता हूँ लेना, अपराधी के वास्ते ये एक कुठार की धार। अपराधी तो मुनि आप हैं, उत्सव बिगाड़ने आए हो, भाई ने कहीं पिरो डाली तब घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से हम मिथिलापुर में पड़ा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उसकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको सबके आगे तुम फाड़ डाला। अब तो कौन होते हो तुम जो कट्टे होकर पड़ डाला। अरे बच्चे, बहुत पूजा बहुत युद्ध, आप होगा बाण युद्ध। गुस्सा करते हैं, तनिक शांत रहिए। लक्ष्मण, तो मुनिनाथ को दासों का यह लहू पिए, ये दाग भला ऊपर से की दाग हमारी, ये गर्दन इस पर से की, इसे अब अटपी डालो तो कहाँ अनुरागी है, इस पर निछावर हो, ये राम कर्णों में है। हे राम, तुम्हारी बातें से शर्माई मुझ में आती है, और देख तुम्हारे भाई को शर्माई फिर आ जाती है। वो तनिक उस ओर देखो, वो भी तो मुस्कुराता है, उसकी व्यंग भरी चिंबन में रहने आग लगाता है। एक तरफ है एक तरफ, क्या कुटिल होती है लोगों की, जो देखते हो विश्वामित्र चाहती हमने चेलों की। देखना देखना संभलना इसी जंग है, मूर्ख बनकर मत रह जाना। ऐसा ना हो कि मंदिर ही यहाँ पड़े आपका बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय साथ नहीं सकते हैं। हे देव, आप स्वीकार करें तो हाथ भेंट कर सकते हैं। जब बिन बुलाए आए थे, बिन कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष से है, उनको भी ले जा सकते हो। संताप टूट जाने का है तो कारीगर से छुड़वा डालो। यदि छेड़छाड़ ही आती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से जो लोगों मेरी सीख रहा। दुविधा में चित है पड़ा हुआ, पत्थर सा मैं हूँ चढ़ा हुआ, अब इसे मार ही डालूंगा, ये सोच रहा हूँ खड़ा हुआ। क्या हुआ मुझे, क्यों बाण आगे बढ़ता है, जब बच्चा बाहर हो गया तो मुझसे फैला
राजा सभा के मुझे हमें पुकारा। जब ये सारे राजा अपना पराक्रम नहीं दिखा पाए तो मुनिनाथ ने हमें आज्ञा दी और ये कार्य हमने कर डाला। तो कहे मुनिनाथ, इसमें भला हमारा क्या दोष है? वाक युद्ध अब हो चुका, अब बाण युद्ध हो रहा। रण ही निर्णय करेगा और बड़ा बलवान। तू राम कहलाता है तो मैं परशुराम कहलाता हूँ। मेरे ही नाम को छीन कर ही तू मुझ पे धोख जमाता है। तो राम नहीं रहेंगे सब, तो राम नहीं रहेंगे सब। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत पाएगा। देख नाम का राम अभी। हे मुनिवर, आप तो ज्ञानी हैं, धन्य आपका बोध। राम नाम से आपको इतना अधिक विरोध, चिढ़ है राम नाम से ही तो पंडित पंडित जाइएगा। हे मुनिवर, वर्णमाला में से यह अक्षर ही निकल जाइएगा। बलिहारी खिंचावट को देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का भाई नाम क्यों है? हे राजा के लड़के, लगता है तेरी मृत्यु ही निकट है। देखो तो आपका नाम कितना बड़ा है। ये राम नाम तो सिर्फ आपके चरणों में है और माथे पे परशुराम है। तो कहिए मुनिनाथ, ये नाम किसका बड़ा हुआ? क्षत्रिय कुमार धनुष तोड़े, नाभिमान हुआ। जो लगता है जैसे वो सबसे बलवान हुआ। अगर इतना बल और स्त्री शक्ति है तो विश्वामित्र की हाथ छोड़ रण में आके दिखा। जिन्हें हम करते हैं तो आप बिगड़ते जाते हैं। इतने झूठे हम आते हैं, आप चढ़ते जाते हैं। इतनी झुंझला है, इतना तो ठीक नहीं। अच्छा, उससे सिर्फ एक यह भेदभाव अच्छा नहीं। सेवा अभिमान, किस बात का अभिमान? आप हमें कहते हैं तो हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं। अब आप ही कहें कि मैं इसका क्या समाधान निकाल सकता हूँ? जरा तनिक इधर तो देखो। राम की छाती पर रघुपति चिन्ह, ये कैसे क्या विष्णु अवतार हुआ? नहीं, मुझे संदेह है और मुझे अपना संदेह अवश्य ही दूर करना होगा। हे राम, मुझे संशय है कि तुमने ही ये धनुष तोड़ा है। मैं आपका संशय किस प्रकार मिटा सकता हूँ? हे राम, ये धनुष लो और इस पर बाण चढ़ाकर दिखाओ, क्योंकि ये बाण भी शिव धनुष के समान ही पराक्रमी है। इस प्रकार संशय दूर हो जाएगा। जो आज्ञा बनेगा। मेरा संशय दूर हुआ, आप उतार लीजिए। लेकिन मेरा तो संशय दूर नहीं हुआ। आपका संशय? आपका कैसा संशय? जब मेरा बाण इस धनुष पे चढ़ जाता है तो वो किसी ना किसी के प्राण जरूर से लेता है। जान लेता है?
परंतु भगवान यहाँ किसके प्राण लेगा? तुम्हारे लेगा और किसके लेगा? नहीं नहीं भगवान, मैं प्रण करता हूँ आज के पश्चात शस्त्र त्याग दूंगा और महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन होगा। तो आप ही कहे मैं इसको किस दिशा में छोड़ूं? भगवान इसको दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए। सुना है वहाँ असुरों का बहुत बात है। जो आज्ञा बनेगा। अच्छा मुझे आज्ञा दे। जय श्री राम। बेटा राम, तुमने रघुकुल की मर्यादा का मान रखा और सभी राजाओं को दिखाकर अपना सम्मान बढ़ाया। ये तो आपकी दया दृष्टि से हुआ है। मंत्री जी जी महाराज। सीता से कहो कि वो सभा में आए और राम को वरमाला पहनाए। जी आपकी आज्ञा महाराज। राम को वरमाला पहनाओ। हे राजा, अब मेरी इच्छा है कि किसी दूत को भेजकर अयोध्यापति दशरथ को यह शुभ समाचार दीजिए। जो आज्ञा रिसीवर। अभी दूत को अयोध्या नगरी भेज दीजिए और महाराज दशरथ को सूचित कर दिया जाए कि उनके पुत्र और मेरी पुत्री का विवाह होने जा रहा है। स्वामी
ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे मन मन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको तेरा तुझको लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्री राम जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे मुक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे तथा विराम होते हैं सुनो वीर हनुमान रामा सुनो वीर हनुमान राम लखन और जानकी सनातन कल्याण सियावर रामचंद्र बल जय शंकर हरि जय जय सिया राम बोल श्यामली रामचंद्र की 500 धनु